कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फंजाई और एल्गी में डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि दोनों में क्या अंतर है। और हम इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे एल्गी और फंजाई से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते क्लास को और देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। जो बेसिक अंतर है स्टूडेंट, तो मैं इधर आप इसको दो चार्ट बना लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इधर मैं लिख देता हूँ फंजाई, नहीं अपन फंजाई नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे पहले एल्गी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पहले एल्गी पढ़ा है। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा एल्गी और ये हो गया आपका फंजाई। इसको इस तरह से मैंने दो भाग में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये तो देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, क्या होता है कि एल्गी में सबसे पहला पॉइंट होगा क्या आपका, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल, क्या होता है इसमें क्लोरोफिल, क्या होता है इसमें क्लोरोफिल, इसमें पाया जाएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा जिसके उसमें नहीं पाया जाएगा। ये क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसका कारण कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस का कारण क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट्स जो होगी बोल सकते हो कलरलेस, मतलब यह क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला कैरेक्टर देखते हैं कि इसमें क्लोरोफिल की क्या है, उपस्थिति के कारण ही ये कैसा होता है, ये होता है आपका ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है मतलब क्या होता है, ये स्वयंपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और ये कैसा होता है, ये होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी, या फिर बोल सकते हो पैरासाइटिक। ये जो होता है ना इस टाइप से, ये इसकी क्वालिटी होती है। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट कि जो एल्गी जो होता है ये क्या होता है, वाटर, क्या होता है वाटर एंड मॉइस्चर, मतलब कि पानी तथा जल में क्या होता है, ये क्या होता है फ्री फॉर्म में, क्या फ्री अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। तथा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक, जो क्या होता है सिम्बायोटिक अवस्था में पाया जाता है, सिम्बायोसिस अवस्था में पाया जाता है, मतलब कि ये सहजीवी के रूप में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉयस्टॉक एनाबिना, नॉयस्टॉक एनाबिना, तो जैसे कि आपने देखा होगा ये नॉयस्टॉक एनाबिना जो होता है ये किस में पाया जाता है, आपके एंथोसिरॉस में पाया जाता है। जैसे कि आपने एंथोसिरॉस का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, नॉयस्टॉक एनाबिना होता है, तो वो सिम्बायोसिस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपके सड़े गले पदार्थों में, क्या होता है आपके सड़े गले पदार्थों में, मतलब कि क्या होगा, ये सैप्रोफाइटिक के रूप में होता है। और कुछ क्या होता है, ये जंतुओं में क्या होता है पैरासाइटिक के रूप में भी क्या होता है फंजाई जो है प्रेजेंट होता है। एल्गी में जो होता है वो क्या होगा आपका, सेल्यूलोज का बना हुआ होगा, क्या सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है। और फंजाई में क्या होता है कि जो सेल वाल जो होती है वह क्या होती है, फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं अपन, सिंपल सेल्यूलोज नहीं बोलेंगे अपन, क्या फंगल सेल्यूलोज बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम उसे, काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट वही इसका क्या है डिफरेंस होता है, और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता। जैसे इसमें भोज्य पदार्थ जो होता है एल्गी में, भोज्य पदार्थ जो है स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है, आपके स्टार्च के रूप में होता है। किसमें, एल्गी में। फंजाई में किसके रूप में होता है आपके, इसमें होता है आपके ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है, या फिर या ग्लाइकोजन, ऑयल ड्रॉप्स या फिर ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है, इनका जो क्या बोल सकते हो, एल्गी का जो थैलस होता है वो पत्ती के समान फिलामेंटस लाइक होता है, क्या होता है लीफ लाइक बोल सकते हो, पत्ती नुमा बोल सकते हो, लीफ लाइक फिलामेंट्स युक्त होता है। और इसका जो थैलस होता है वो क्या किसका बना होता है, ये हाइफी का बना होता है। हाइफी मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, ये माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यही इसका एक बेसिक जो है आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट आपके वाइवा के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, इसके डिफरेंस बिटवीन किसका, आपका एल्गी और फंजाई का। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ना मैं आपको इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बात बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका
पहले हम फंजाई का पढ़ लेते हैं। क्या होता है आपका फंजाई का, क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है वो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस जो होता है वो क्या करता है, या तो दो चीज़ होते हैं, एक तो क्या होता है आपका यूज़फुल होता है, यूज़फुल होता है, और दूसरा होता है आपका क्या, हार्मफुल होता है। यूज़फुल होता है और क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताता हूँ जिससे कि आपको कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। देखो, यूज़फुल की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट क्या होता है, फंजाई का जो यूज़ होता है वो किसके रूप में होता है, एज फूड। एज फूड का मतलब होता है कि ये भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। तो मतलब क्या होता है कि इसका यूज़ जो है, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे चाव से खाते हो, जिसका नाम क्या है, मशरूम खाते हो ना, जिसको अपन सरल शब्दों में बोलते हैं क्या, फुटू बोलते हैं भाई। हाँ, तो मशरूम को खाते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि हम मशरूम का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो आप लोग देखोगे, अपन प्रोटीन के लिए चाहिए ना, तो आपका पनीर हो गया, अंडा हो गया, चना हो गया, इसमें बहुत पनीर रहता है। उससे सबसे ज़्यादा जो होता है आपका मशरूम में रहता है। तो मशरूम में जो क्या होता है, सॉरी, जो प्रोटीन पाउडर जो बनता है ना, उसमें मोस्टली मशरूम को मिला के बनाया जाता है। मतलब कि क्या होता है इसमें, ये जो है जितने भी हमारे भोज्य पदार्थों के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ जो है इसमें विटामिन्स भी क्या होता है, विटामिन्स भी इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें विटामिन जो B3 जो होता है, B3 B6 और B12 का जो है इसमें अच्छे सोर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि क्या होता है इसमें निकोटीन, निकोटीन अम्ल और राइबोफ्लेविन। आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा निकोटीन एसिड और राइबोफ्लेविन जो है कौन से विटामिन का नाम है। ये विटामिन का क्या है, रासायनिक नाम है। तो निकोटीन और क्या होता है राइबोफ्लेविन का क्या होता है कि मशरूम जो होता है एक अच्छा क्या होता है, सोर्स के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो होते हैं कई ऐसे बहुत सारे आपके फंजाई पाए जाते हैं जिनका यूज होता है भोज्य पदार्थों के रूप में यूज होता है। जैसे खासकर जैसे मशरूम हो गया, मॉरेल्स, टफ बल्स, पफ बॉल आदि का यूज भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। और ये सब का यूज जो होता है ना, इनकी सबकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, खेती की जाती है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं फंजाई, जैसे कि पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज होती है, पेनेसिलियम, पेनेसिलियम की कुछ स्पीसीज होती है जिसका यूज जो है पनीर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका किसके रूप में हो गया, आपके फूड के रूप में हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपका इसके लिए मेडिसिनल। तो मेडिसिनल के रूप में अगर बात करेंगे तो इसमें से बहुत सारे फंजाई होते हैं जिसमें विटामिन जो है पर्याप्त मात्रा में भरा होता है। विटामिन्स क्या होता है आपका, विटामिन, जैसे कि आपका ईस्ट, क्या हो गया आपका ईस्ट, इसमें विटामिन बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है इसमें बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बी सीरीज जो होती है विटामिन का, लंबी सीरीज B1 2 3 4 6 12 ये होता है ना, इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये भी क्या होता है आपको ईस्ट में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिसमें क्या होता है विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है वो राइबोफ्लेविन एंड आर्गोस्ट्राल आदि भी क्या होते हैं उसमें फंजाई में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनका यूज जो है मेडिसिनल के रूप में एंटीबायोटिक्स के रूप में बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के बनाने में किया जाता है। सबसे जैसे बेस्ट एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग, क्या, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये स्पीसीज है जिसके द्वारा एंटीबायोटिक्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये फर्टिलिटी के रूप में यूज़ होता है, सॉइल फर्टिलिटी के रूप में यूज़ होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में यूज़ होता है। इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वाइन इंडस्ट्रीज़ में होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे खासकर जैसे कि आपके एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस एटसेट्रा आदि का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तथा कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जैसे हार्मोन फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है।
जैसे कि क्या होता है आपका जो जिब्रेलिन जो जिब्रेलिन नामक हार्मोन जो होता है वो किससे प्राप्त बोल रहा हूँ, होता है, आपको ने पढ़ा होगा, तो होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई से होता है। जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई नामक ये फंजाई है, इससे ही क्या प्राप्त होता है आपका जिब्रेलिन का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और जिब्रेलिन क्या होता है आपका प्लांट हार्मोन होता है, जो प्लांट के क्या है लेंथ को बढ़ाने में क्या करता है, ग्रोथ करता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इंडस्ट्रीज में अगर इंडस्ट्रीज बोल रहा हूँ, रिसर्च सेंटर की अगर बात की जाए तो रिसर्च सेंटर की बात की जाए तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनका यूज जेनेटिक रिसर्च सेंटर में यूज होता है। जैसे कि आप याद रखेंगे क्या, न्यूरोस्पोरा, इसका यूज जो होता है रिसर्च सेंटर में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है कुछ ऐसे फंजाई जो होते हैं जिनका फर्मेंटेशन करके क्या किया जाता है, उसे ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसके कारण इन्वायरमेंट को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक, और कुछ ऐसे भी फंजाई जो होते हैं जो कई प्रकार के कीटों को क्या कर देते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, फंजाई इंसेक्ट को नष्ट कर देते हैं, और इनके द्वारा क्या होता है, एक जीव को क्या किया जाता है, दूसरे जीव को नष्ट कर देते हैं। तो इसे ही क्या होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल। जब एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, नष्ट करता है। तो समझ आया कि कुछ फंजाई जो होंगे ना वो क्या करते हैं कि कुछ इंसेक्ट को नष्ट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल याद रखेंगे, आइसेरिया। ठीक, तो ये हुआ इसका क्या है स्टूडेंट, ये हुआ इसका यूजफुल। अब इसके बाद देखते हैं हाँ, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि यह जो फंजाई जो होता है, कुछ ऐसे फंजाई जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, आपके सिम्बायोसिस फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो जो उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं ना, तो उच्च श्रेणी के प्लांट के जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, मोस्टली जो है फंजाई पाया जाता है, जिसको आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा होता है। इसके बारे में मैं आपको एक आध इसके लिए अलग से क्या बना दूंगा, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे, तो अब इसका बेसिक याद रखिए कि माइकोराइजा, ठीक है ना। तो बोल सकते हो कि जो फंजाई जो होते हैं, जो माइकोराइजा जो फंजाई जो है वो क्या होता है, पौधों की क्या होता है, जड़ों में, खासकर जो प्लांट होते हैं ना, उसमें प्लांट के जो है इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं और डेवलप करते हैं, मतलब जीवन यापन करते हैं। ठीक, और क्या होता है, एक चीज, एक वर्ड आता है, आप लोग ने देखा होगा, आपके सिलेबस में भी होता है, जिसको बोलते हैं वैम। वैम मतलब होता है, इसका फॉर्मूला, इसका पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बिस्क्यूलर माइकोराइजा। याद रखेंगे, ये वाइवा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि माइकोराइजा समझ आ गया। आर्बिस्कुलर मतलब क्या होता है, तो आर्बिस्कुलर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उंगली नुमा, इस तरह से उंगली नुमा और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे ही क्या होता है, आर्बिस्कुलर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसे आर्बिस्कुलर कहा जाता है। अब देखो, इसको पूरे को ध्यान से समझिए, वैम का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। क्या बोला मैंने, जो माइकोराइजा जो होता है किस पर अटैक करता है, रूट पर करता है। रूट के कौन से भाग पे करेगा, इंटरनल पे करेगा। इंटरनल में खासकर कौन सा भाग में करेगा, बोला मैंने, कॉर्टेक्स वाले भाग पर करेगा। फिर वहाँ पे कॉर्टेक्स में जाएगा, ग्रोथ करेगा, और वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, वो माइसीलियम बनाएगा। जब वो माइसीलियम जब बना लेता है तो क्या होगा, कॉर्टेक्स में क्या होता है, माइसीलियम जो डेवलप बना लेता है, तो कॉर्टेक्स के ही अंदर क्या होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इसी के ही अलावा इस वेसिकल में क्या होता है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, जिसे आर्बस्कल्स कहा जाता है। आर्बस्कल्स कहा जाता है। और यही वेसिकल्स और आर्बस्कल जो होता है, ये क्या होता है, आपके माइकोराइजा की क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, यानी कि वैम भी कहा जाता है।
कहा जाता है। ठीक, तो ये हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ, ये वैम से क्या फ़ायदे होते हैं, वैम के फ़ायदे यही होते हैं कि प्लांट से क्या होता है कि ये जड़ मृदा सॉरी वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एटसेट्रा, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट कि ये प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, इसका हार्मफुल की अगर बात किया जाए, हार्मफुल की बात किया जाए तो ये प्लांट में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। तो आपको सिंपल डिसीज बता रहा हूं मैं, जिसका नाम है टिक्का डिसीज, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, मतलब कि मूंगफली में डिसीज होता है, टिक्का डिसीज होता है। ये एक बस याद रखेंगे आप लोग, जिसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये पैथोजन है, पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। फिर और एक याद रखिए, ब्लैक रस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रैमिनी टिट्रिसाई के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम, ये तो हुआ किसमें, प्लांट में हुआ। इसके अलावा क्या होता है कि ये मनुष्यों में भी क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इन ह्यूमन्स बॉडी में भी क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि आप देखे होंगे रिंग वर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है रिंग वर्म मतलब समझ रहे हो ना, दाद, जो दाद होता है ना, दाद खास खुजली बोलते हैं, तो दाद जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। जो एलर्जी जो होता है आपका, एलर्जी वे भी इसी से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी क्या होता है आपके, इसी से ही होता है, यानी कि फंजाई से होता है। ये भोज्य पदार्थों को भी नष्ट कर देता है, लकड़ियों को नष्ट कर देता है, एटसेट्रा जो होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को क्या होते हैं, हार्मफुल के रूप में होता है। और कुछ ऐसे क्या होते हैं कि जो मनुष्यों के लिए क्या होता है कि ये एक फंगल टॉक्सिन के रूप में भी एक काम करता है। ठीक, तो ये था क्या आपका फंगल का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए अब जल्दी से स्टूडेंट अब लगे हाथ अपन क्या कर लेते हैं, हम एल्गी का भी क्या कर लेते हैं, इकोनॉमिक क्या कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं इसका इकोनॉमिक्स, किसका, आपका एल्गी का भी। तो जैसे जो बेसिक है मैं वही बता रहा हूँ, इसके लिए आपको विस्तार से जो है अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ स्पेशली एल्गी का इकोनॉमिक रहेगा, पूरा हम डीपली पढ़ेंगे, जिसमें फंजाई का रहेगा। ठीक है, एल्गी का मैं जैसे कि मैंने बताया कि पहला उसका भी क्या होगा, एज फूड, भोज्य पदार्थों के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अलग अलग जो देश होते हैं इसमें भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। ठीक, कुछ बातें जो होगी जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि आपका होता है क्लोरेला। क्या होता है, क्लोरेला। जो क्लोरेला जो होता है स्टूडेंट, उसमें ध्यान रखेंगे, क्लोरेला में क्या होता है, प्रोटीन्स की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या होता है, क्लोरेला में क्या हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन भी क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और अगर बात किया जाए कि कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, फंजाई जो होते हैं जिनका यूज़ भोज्य पदार्थों में, जैसे कि आप देखोगे जो समुद्री, जो विदेशों में क्या होता है, समुद्री में जो भोजन के रूप में भी क्या किया जाता है भाई उनका, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है आपका, विटामिन ए, सी, डी, फॉलिक एसिड, नियासिन, आयोडीन, ये सब क्या होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका यूज होता है भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, उनके सूप बनाकर किया जाता है, अलग अलग तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। और अगर इसकी बात किया जाए तो जो छोटी छोटी जो मछलियाँ जो होती हैं, इनको भी क्या करती हैं, मछलियाँ भी इसको भोज्य पदार्थों के रूप में यूज़ करती हैं, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लंक्टोनिक एल्गी कहते हैं। जो छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो इनसे क्या होती है, भोजन प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो क्या करती है, भोजन के रूप में प्राप्त करती है। जैसे सारगासम हो गया, तो जो अभी आप लोगों को पता होगा, सारगासम जो होता है, यह सारगासम जो होता है एनिमल्स के लिए फूडर के रूप में, चारे के रूप में काम आता है। जो सारगासम जो होता है फूडर के रूप में काम आता है, क्योंकि सारगासम में क्या होता है कि इसमें जो खासकर जो दूध देने वाली जो पशुएं होते हैं, जैसे कि गाय हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, उनके लिए किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि चारे में क्या होता है, दूध से क्या होता है, उनसे वसा प्राप्त होती है, मतलब कि बोल सकते हो कि उनके खाने से, अगर सारगासम को कोई काऊ
या बकरी, सीप या कोई खाते हैं, तो उनमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है फैट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। तथा कुछ ऐसे समुद्री खरपतवार होते हैं जैसे कि मैक्रोसिस्ट। ये मैक्रोसिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा कि मुर्गियों को क्या होता है, उसके चूजों को जो मुर्गियों को जो उनके जो चूजे होते हैं, उन जो दाने जो बनते हैं ना, वो दाने को बनाने में आते हैं, जिनसे क्या होते हैं कि जो अगर मुर्गियां अगर खा रही हैं तो उनसे क्या है, अंडे देने की क्षमता क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि उससे आयोडीन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक। तथा कुछ ऐसे सवाल भी पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है, मेडिसिनल के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये क्लोरेला। जैसे कि क्या हो गया, क्लोरेला से क्या प्राप्त होता है आपका, क्लोरेलिन नामक क्या एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। ठीक है, जिनका उपयोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे आप इसे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको रोकने के लिए क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक्स का किया जाता है, जो क्लोरेला नामक एल्गी से बना होता है। ठीक। जो आपका जो ग्रीन एल्गी जो होता है, सॉरी ब्राउन एल्गी जो होता है, ब्राउन एल्गी मतलब क्या हो गया आपका, सारगासम। तो जो सारगासम जो होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन आप सभी को पता है कि भाई क्या होता है, कि आयोडीन किसका यूज जो होता है, आपको घेंघा रोग जो होता है, ठीक है, ग्वाइटर जो डिसीज होता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन बनते हैं उसके लिए सारगासम से बन है। ठीक। वैसे ही क्या होता है कि आपका जो कारा हो गया, नाइटेला हो गया, नाइटेला हो गया, ये जो एल्गी जो होते हैं ना स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये मच्छर के क्या होते हैं, मच्छर के प्रति क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं, मतलब कि उसके एंटीजेंस के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए अगर प्लांट्स में अगर जहाँ तालाब है, नदी है, या कुछ भी जगह है जहाँ पे पानी का ठहराव है, वहाँ अगर नाइटेला हो जाते हैं, तो नाइटेला हो जाते हैं, तो वहाँ पे मच्छर ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, मच्छर ग्रोथ नहीं कर पाते, अगेंस्ट में काम करता है वो, इसलिए इनको नाइटेला को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक। और कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसका यूज जो होता है, जिसमें क्या होता है, खरपतवारों के रूप में यूज किया जाता है, सीवीड्स। ठीक है ना। और क्योंकि क्या होता है कि सीवीड्स के रूप में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एक फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में करेंगे। ठीक। इसके अलावा अगर अब बात किया जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जैसे नॉइस्टॉक, एनाबिना, स्पारुलिना, ऑसिटलेरिया जो होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। और जो बड़े बड़े जो वाटर के रिजर्वायर्स होते हैं, जलाशय होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी एल्गी की अल्प मात्रा होती है, वो बायोलॉजिकल फिल्टर के रूप में काम करते हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको जल को मतलब वाटर को साफ करने के रूप में यूज़ किया जाता है, और जिसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है डाइटम्स। क्या यूज़ किया जाता है, डाइटम्स। जो पीने वाले पानी होते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे पानी जब नदी का पानी डायरेक्ट तो आता नहीं, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डाइटम्स का यूज़ किया जाता है, जो प्लांट को वाटर को प्यूरिफाई के रूप में यूज़ किया जाता है। ये डाइटम्स क्या करता है, जो जल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इनका यूज़ जो होता है, जैसे खासकर क्लोरेला का जो यूज़ होता है, उसको रिसर्च सेंटर में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन सब पाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक। तो ये, और इसका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे अगर जो होता है वो लाल जो रेड एल्गी होता है, उनसे क्या होता है, तैयार किया जाता है। ठीक। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके यूज़ तो बहुत सारे, बस लेकिन आप इतने ही अभी फ़िलहाल याद रखेंगे। और इसका हार्मफुल में देखेंगे तो कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं भाई। ठीक है। कुछ पैरासाइटिक एल्गी भी पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो खासकर वो चाय की पत्तियों में क्या हो जाते हैं, चाय की पत्तियों पे अटैक कर देते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं, उसमें डिसीज़ को कॉज करते हैं। तथा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें खासकर चाय की पत्तियों पे रेड रस्ट के रूप में डिसीज़ कॉज करते हैं। ये जो होते हैं, जैसे कि आपने वाटर देखा, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, वैसे ही क्या होता है, एक होता है वाटर ब्लूम्स। क्या होता है, वाटर ब्लूम्स। जो बड़े बड़े बहुत से जो शैवाल होते हैं, जैसे कि एनाबीना, क्रो
कॉस ये और लेटोरिया की अधिकता होने के बाद क्या होता है कि जलाशय में क्या होती है, उनकी डेथ होने के पश्चात जब ये सब इन सब की प्लांट जो होते हैं ना, ये जब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जब उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि उसमें से म्यूसिलेज उत्पन्न होता है, और जिसके कारण बहुत सारे क्या होते हैं, इनके म्यूसिलेज के कारण क्या होते हैं, हार्मफुल क्या होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। तो जल की सतह पर क्या हो जाता है, वाटर ब्लूम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे, बहुत आईएमपी है ये। वाटर ब्लूम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ऐसे जल में क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, जितने भी विषैले पदार्थ क्या होते हैं, बैक्टीरिया बढ़ गया तो विषैले पदार्थ का क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे, जिनके कारण जो वहाँ पे पाई जाने वाली जो फिश होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इस जल का उपयोग करने से जो मनुष्य हो गए या फिर एनिमल्स जो उसको वाटर को पीने यूज करते हैं, तो उनको भी क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। ठीक, तो इस तरह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इसमें शो अप किया है, जो आपके प्रैक्टिकल पेपर के पर्पज से आपको हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के सभी को शुभ रात्रि। अगर सुबह देखोगे तो गुड बाय और गुड नाइट, और सभी को नमस्कार।